का ये आक्रोश देववृक्ष को कटने से बचाने के लिए है। हमने ये ठाना है, देवदार बचाना है। उत्तराखंड ने ये ठाना सड़क चौड़ीकरण के नाम पर देवदार के पेड़ों पर जब कुल्हाड़ी चली तो ये लोग सड़कों पर उतर आए। अल्मोड़ा ने ठाना है, देवदार बचाना है। पर्यावरण के प्रति लोगों का ऐसा प्रेम आपने कम ही देखा होगा। उत्तराखंड ने ठाना है, देवदार बचाना है, यही इन लोगों का नारा है। देवदार बचाना है। जागरूक करो, शिव भक्तों को जगाओ। सनातनियों की आस्था पर कुल्हाड़ी की चोट का जवाब इन पर्यावरण प्रेमियों की ये हुंकार है। देवदार बचाना है। उत्तराखंड ने ये ठाना है, ग्रामीणों का सरकार को खुला चैलेंज, जंगल नहीं उजड़ने देंगे चाहे जो हो जाए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर धाम की हैं, जहां सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रही पेड़ों की कटाई का विरोध लोगों ने सड़कों पर उतरकर जताया। जागेश्वर धाम महादेव की तपोस्थली है। इसी वन में भगवान शिव ने तप और ध्यान किया था। जागेश्वर धाम से ही भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा शुरू हुई। स्कंद पुराण में इस पवित्र स्थान का वर्णन किया गया है। हिंदू आस्था के इस पवित्र धाम को विकास के नाम पर जब उजाड़ने का प्लान तैयार किया गया तो इन लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। पर्यावरण प्रेमियों ने ग्रामीणों के साथ निकलकर आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक भी किया गया। ग्रामीणों ने देवदार के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा और पेड़ न कटने देने का संकल्प लिया। देव रूपी वृक्षों को काटने के लिए घाव लगाए गए। उन लगे घाव, जो घाव लगे वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए हम लोग संकल्पित हुए। इससे पहले भी हम यहाँ पे आए, लेकिन आज उनको जो है उन घाव लगे वृक्षों पे जो है क्रॉस का निशान लगा दिया गया है कि वो नहीं कटेंगे। लेकिन अभी भी हमको पूर्ण विश्वास नहीं है कि वो इसको जो है बचाएंगे। तो हम इस संकल्प के साथ यहाँ पे आए हैं कि हम इनको कटने नहीं देंगे। दरअसल अल्मोड़ा में आरतोला से जागेश्वर धाम को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 2 लेन कर चौड़ा किया जाना है। इस सड़क को बनाने के लिए दारुक वन में बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं। अब तक हजारों पेड़ों को चिन्हित कर उन पर कुल्हाड़ियों से घाव लगा दिए गए हैं। देवदार के इन पेड़ों को देववृक्ष कहा जाता है। साथ ही इन पेड़ों में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। सनातनी परंपरा के तहत इन पेड़ों की पूजा की जाती है। देवदार के पेड़ों को शिव पार्वती, गणेश, पांडव वृक्ष के रूप में भी पूजा जाता है। जागेश्वर धाम में देवदार के पेड़ों के काटे जाने की खबर जैसे ही पर्यावरण प्रेमियों तक पहुंची तो उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महाशिवरात्रि के पर्व पर एकम सनातन भारत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाही ने पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध मार्च भी किया गया। इस अधिकार से ये हमारे पेड़ों को काट रहे हैं, ये प्रश्न पूछना चाहिए। सरकार के इस कृत्य पर प्रश्न उठाने वाले हर हिंदू के साथ हम खड़े हैं। हिंदू समाज का संदेश है, पर्यावरण प्रेमियों का संदेश है। हर हर महादेव, शंभो शंभो। हमने ये ठाना है, देवदार बचाना है। उत्तराखंड ने ये ठाना है, देवदार बचाना है। जागेश्वर ने ये ठाना है, देवदार बचाना है। अल्मोड़ा ने ठाना है, देवदार बचाना है। हल्द्वानी ने ठाना है, देवदार बचाना है। देहरादून ने ठाना है, देवदार बचाना है। चलो साथियों, मार्च करो, जनता को जागरूक करो, शिव भक्तों को जगाओ। इन लोगों का आरोप है कि देवदार के पेड़ काटे जाने से न सिर्फ सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचती है बल्कि इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए देवदार के पेड़ इतनी बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अगर सड़क का चौड़ीकरण हुआ तो इसकी जद में 5000 पेड़ों के अलावा सड़क किनारे स्थित कई छोटे छोटे मंदिर भी आ जाएंगे। यही वजह है कि ग्रामीण अब सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि मंदिरों और धर्मस्थलों के आसपास विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। जो कभी बड़े वृक्ष बनेंगे और कभी ऐसे ही बड़े पेड़ बनेंगे और उनको बचपन में ही उनका जो है
पतन किया जा रहा है, बचपन में ही उनको जो है भ्रूण हत्या कर दी जा रही है उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ अगर लगा नहीं सकते तो उनको काटने का अधिकार कैसे, किसने दे दिया? पर्यावरण प्रेमी जंगलों में देवदार को बचाने के लिए आला अफसरों के अलावा सीएम धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगा चुके हैं। सीएम धामी ने जंगल बचाने पर मौखिक आश्वासन तो दिया, लेकिन ये लोग निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जागेश्वर धाम के पास पेड़ों की कटाई पर रोक लगा रखी है। इस विकास परियोजना के जरिए उस आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। अब ये पर्यावरण प्रेमी शासन प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर पेड़ों की कटाई बंद नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। चलो साथियों, मार्च करो, जनता को जागरूक करो। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।